बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, हम क्लास 9 FBIC के एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, आपको स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टराइजेशन जो आपको दी हुई है उसका। ठीक है ना, आपको पता है ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है ना, आपको एक एक्सरसाइज जब ये शुरू करवाई थी उसके स्टार्ट में ही हमने 4.1 के स्टार्ट में सारी चीज़ें सही से समझा दी थी। ठीक है ना। अच्छा जी बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम 16 का भी स्क्वायर निकल सकता है, y का भी, 49 का भी। तो हमने यहाँ पर अप्लाई करना है फॉर्मूला a माइनस बी वाला। माइनस क्यों लगाएं बीच में? क्योंकि सेंटर वाला का साइन हमें लेना होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि ओपन कैसे होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ए यानी फर्स्ट वैल्यू और बी होता है लास्ट वाली वैल्यू, और उसका मिक्स जो होता है वो 2ab करके आता है, जो कि सेंटर में शैडो वाली वैल्यूज़ लेकर हम लिखते हैं। तो 16y स्क्वायर का 4y होल स्क्वायर माइनस 2a यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू, b यानी कि लास्ट वाली की वैल्यू लिख ली, और b यानी 49 का हमने 7 लिख लिया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब हमने क्या करना होता है, साइड की दोनों वैल्यूज़ लेनी होती है, लेकिन साइन हमने मिट का लेना होता है। तो 4y लिखा माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसकी फोल्ड वाली शक्ल आ गई। ठीक है ना, ओपन से फोल्ड कर दिया हमने इसको। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो हम लिखेंगे टेकन अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, टेकन अंडर रूट बोथ साइड करेंगे हम। और क्या करेंगे, हमने ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ना 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49, इसको हमने लिखना है और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। ठीक है ना, अब जो हमारे पास आंसर आया है हमने वो लिखना है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आ गया वो ये वाली शक्ल आ गई। तो हमने फिर ये वाला शक्ल लिखकर, यानी इसकी फोल्ड शक्ल लिखकर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है और अंडर रूट लगा देना है। ठीक है ना, अब हमें पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया 4y माइनस 7। ठीक है ना, लेकिन आप बच्चों ये बात याद रखें, जब भी किसी चीज़ के ऊपर से आप अंडर रूट हटाते हैं तो आप उसको प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर की शक्ल होती है, और अंडर रूट स्क्वायर की शक्ल मतलब कि वो चीज़ प्लस साइन के साथ भी है और वो चीज़ माइनस साइन के साथ भी है। ठीक है ना, तो जो भी चीज़ जिस नंबर के ऊपर से भी आपने जब अंडर रूट हटाएंगे तो आप उसको प्लस माइनस का साइन के साथ शो करते हैं। ठीक है ना, तो प्लस माइनस लगाएंगे 4y माइनस 7, और ये आपका आंसर है। अच्छा जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 25a4 माइनस 30a क्यूब। ठीक है ना, 30a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर। अच्छा जी बच्चों, तो यहाँ पे हमने फिर वही करना है कि यहाँ पर होल स्क्वायर निकालना है साइड में, और साइन हमने मिड वाले का लेना होगा। तो 25a4 का स्क्वायर निकल जाएगा 5a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी a क्योंकि ऊपर 4 पावर है इसलिए a स्क्वायर निकलेगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस 2 और फिर पहली वाली वैल्यू 5a स्क्वायर। अच्छा जी, लास्ट जो होता है वो 9a स्क्वायर, जिसको हम b कहते हैं फॉर्मूले में। तो उसको 9 का निकल गया 3 और a स्क्वायर का निकल गया a, तो इसका होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है ना, तो ये आ गई b की वैल्यू 3a। अब आप इसको वापस से अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2 5 10 और 10 3 30, 30 a स्क्वायर और 1 a। ठीक है ना, तो ये a क्यूब बन गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, मिड वाली का साइन लेना है और लास्ट वाली वैल्यू देनी है। तो 5a स्क्वायर माइनस 3a लिखा और होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये इस वाली जो फैक्टराइजेशन इसकी फोल्ड वाली शक्ल आ गई। ठीक है ना, फिर वही चीज़ करनी है हमें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है। सबसे पहले हमने जो सवाल है 24a4 माइनस 30a क्यूब। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने 0 नहीं लगाया, 30a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर। ठीक है ना, आपने ये लिखना है और उसके ऊपर अंडर रूट लगाना है। ठीक है ना, अब जो आंसर आ रहा है 5a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, उसके ऊपर आपने अंडर रूट लगा दिया। अब अंडर रूट से ये वाला स्क्वायर कैंसिल। ठीक है ना, आपके पास बचता है 5a स्क्वायर माइनस 3a। ठीक है ना, अब आपने इसको क्या करना है, प्लस माइनस साइन के साथ शो करना है। यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो a जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको प्लस माइनस का साइन लगाया, a कॉमन निकाल दिया, 5a माइनस 3, ये आपका आंसर है। अच्छा जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, ये वाला जो है, अब आप देख रहे हैं ये होल स्क्वायर की शक्ल में, तो हमने इसको एज इट इज़ लिखना है, यानी कि इसका हमें स्क्वायर निकाला नहीं है, खुद ही स्क्वायर होल स्क्वायर की शक्ल में
ठीक है ना, +2। अब हमें पता है ये ए वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को ए की जगह पे लिखना है। अब हमने क्या करना है, जो बी वाली वैल्यू यानी 4, तो उसका स्क्वायर निकाल लेना, 2 आया, 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, और 2 जो है हमने वो बी की जगह पे पुट कर दिया, ठीक है ना। अब हम ये इसको सॉल्व कर देख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, x² माइनस 1/x², तो ये मिड वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास ए वैल्यू है x² माइनस 1/x², प्लस साइन आपने बीच का ले लेना है फॉर्मूले का, और 2 आपने ये लास्ट वाला यानी बी वाली वैल्यू लिखनी है और इसका होल स्क्वायर लगा देना, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हैं ना कि आपको ये कौन सा फॉर्मूला करना है, a + b का होल स्क्वायर, और ये ओपन होगा a² + 2ab + b², ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अब क्या करना है, आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है। फिर वही है कि हमने ये सवाल जो है वो फैक्टराइजेशन वाला वो पूरा क्वेश्चन लिख लेना है, x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर + 4, x² माइनस 1/x² + 4, और फिर इसका अंडर रूट लगा देना इसके ऊपर। फिर जो इसका आंसर आता है हमने क्या करना है, उसको लिखना है, क्योंकि वो समराइज़ होकर जो क्वेश्चन है वो हमने जितना प्रोसेस होता है, जो लास्ट में हमारे पास आंसर आता है, हमने फिर उसको अंडर रूट के अंदर ले लेना होता है। तो x² माइनस 1/x² + 2, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास बचता है x² माइनस 1/x² + 2, और हमने क्या करना है, इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा देना है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, a² + 1/a² माइनस 8 ब्रैकेट a माइनस 1/a + 14 a नॉट इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि a² + 1/a², ठीक है ना, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। अभी हमने ऐसे क्यों लिखा है, अभी मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। -8 a माइनस 1/a + 14, ठीक है ना, +14 लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इसका तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन 14 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ठीक है ना। तो हमें 14 को इतने नंबर पर हमें कन्वर्ट करना है इसको कि जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता हो। तो 14 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 16 बन जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 निकल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमें वो दोनों तरफ स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है जब हम कोई भी क्वेश्चन में कोई चीज़ का एडिशन करते हैं तो हमें सेम उतने ही नंबर को उसमें से माइनस भी करना होता है, ठीक है ना, ताकि हम उस सवाल की जो असल हालत है, जो असल इक्वेशन है, हम उसको बैलेंस कर रख सकें। तो अगर हम यहाँ पे +2 लिखेंगे तो हम उसके साथ -2 भी लिखेंगे, क्योंकि +2 से -2 कैंसिल हो तो फिर हमारे पास सवाल रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि a² + 1/a² ऐसे लिखा। अब आपने पता है यहाँ पर आपने -2 ऐड किया है, ठीक है ना, तो जो एडिशन है हमने उसको पहले वाले स्क्वायर के साथ ले लेना है, ठीक है ना। a² + 1/a² -2, ये वाला -2 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड जो बन रही है वैल्यू वो क्या है, -8 a माइनस 1/a + 14 to 16, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू बन रही है। अब जब आप इस वैल्यू को खोलेंगे तो आपके पास कैसे बनेगा, अब आप ये देख रहे हैं कि a² + 1/a² -2, ठीक है ना। अब अगर आप इसको फार्मूले के अंदर रखें कि आपके पास अब ये कंप्लीट एक खुद फार्मूला आ चुका है। वो कैसे आ चुका है, अब आप ये देख रहे हैं कि ये फार्मूला खुल रहा है a² + b² -2ab, ठीक है ना। a² + b² यानी 1/a² ये सेकंड वैल्यू हो गई, -2a यानी 2ab, a पहली वैल्यू b सेकंड वैल्यू, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a है, a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1/, में है ना, ठीक है। a से a कैंसिल तो 2 बच जाएगा, तो हमारे पास रिटर्न होकर यही वाली इक्वेशन बन रही है। तो a² + 1/a का होल स्क्वायर -2a 1/a, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए कटिंग की थी, ऐसे कटिंग नहीं करना आपने, ठीक है ना, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है कि आप इस दोनों को कटिंग करेंगे तो वापस से -2 आएगा आपके पास। अब हमने ये दूसरी वाली वैल्यू ले ली है, ये है -8 ले लिया हमने, a माइनस 1/a ले लिया, प्लस 16 का होल स्क्वायर निकल गया, तो वो क्या बन गया 4 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या लिखना है, अब आपके पास पहली वाली वैल्यू आ जाएगी a माइनस 1/a, ठीक है ना। अब a और माइनस साइन, क्योंकि मिड का साइन हमें लेना पड़ता है, -1/a, ठीक है ना। और हमारे पास अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका जब हमने ये सवाल शुरू किया था तो मिड का साइन था माइनस, तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, माइनस ही साइन लेंगे, ठीक है ना, ये वाला माइनस साइन लेंगे, और ये 4 हमने सेकंड वैल्यू ले ली, ठीक है ना, ये इसका होल स्क्वायर आ गया।
अब आपने क्या करना है, टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखना है, और बोथ साइड करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन लिखना है। पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस पूरे के ऊपर ये अंडर रूट लगा देना है। ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 8a माइनस 1/a प्लस 14 के ऊपर अंडर रूट लगा दिया आपने। अब ये जो सम अप होकर इसका आंसर आया था वो क्या आया था, a माइनस 1/a माइनस 4 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर भी आपने अंडर रूट लगा दिया। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया है, आपके पास आंसर आ गया प्लस माइनस में a माइनस 1/a माइनस 4। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 5, a प्लस 2 ब्रैकेट a प्लस 4 ब्रैकेट a प्लस 6 ब्रैकेट a प्लस 8 का ब्रैकेट प्लस 16। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम वाली वैल्यू को लेते हैं और मीन वाली वैल्यू को ले लेते हैं आपस में। तो हमने a प्लस 2 ले लिया और a प्लस 8 ले लिया, और a प्लस 4 और a प्लस 6 ले लिया। अब हमने अरेंजमेंट ऐसे कर ली, प्लस 16 जो है नंबर सिंपल वो एंड में चलता जाएगा वैसे ही। अब हमने क्या करना है, इस वाली ब्रैकेट से इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो a हमने यहाँ पे लिख लिया, सेकंड ब्रैकेट फुल लिख लिया, प्लस 2 लिखा, फिर सेकंड ब्रैकेट फुल लिख लिया और लार्ज ब्रैकेट लगा दिया। सेम इसी मेथड से a यहाँ पे लिखा, सेकंड ब्रैकेट लिखा, प्लस 4 लिखा, सेकंड ब्रैकेट लिखा, लार्ज ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस 16 लगा दिया। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 2a प्लस 2 8 16। ठीक है ना, लार्ज ब्रैकेट लगा दिया। a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 4 6 24। अच्छा जी, लार्ज ब्रैकेट लगाकर हमने प्लस 16 लिख दिया। अब यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करना है, a स्क्वायर आ गया, 8 और 2 प्लस कर ले तो 10a आ गया प्लस 16, a स्क्वायर आ गया प्लस 6 4 10 आ गया, 10a आ गया प्लस 24 आ गया प्लस 16। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन में पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो सेम, वो कौन सी हैं, a स्क्वायर प्लस 10 है, a स्क्वायर प्लस 10 है। ठीक है ना, ये दोनों में सेम आ रही है। तो हम सपोज करेंगे, हम इतने लंबे कैलकुलेशन में जाने से बजाय हम कोई भी जो हमारे पास फिक्स नंबर आ रहा होता है हम उसको क्या करते हैं, किसी एक नंबर से रिजेंबलेंस दे देते हैं। तो हमने क्या करना है, लेट a स्क्वायर प्लस 10a इज इक्वल टू x। हमने सपोज कर लिया कि a स्क्वायर प्लस 10a जो है वो x के इक्वल है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पर a स्क्वायर प्लस 10 आ रहा है वहाँ पर हमने x पुट कर देना है। तो x प्लस 16 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 24। ठीक है ना, प्लस 16। अब इसमें क्या करना है, हमने ये दोनों फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, तो हमने क्या लिखा, x लिखा, सेकंड ब्रैकेट लिख दिया, प्लस 16 लिखा, सेकंड ब्रैकेट लिख दिया, प्लस 16। x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16x प्लस 16 24 384 प्लस 16। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सेम वैल्यूज़ हैं उसको प्लस कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, 24x और 16x प्लस हो जाएंगे तो 40x बन गया प्लस 384 और 16 प्लस करेंगे तो 400 बन गया। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 400 है, यहाँ पे 40x है। ठीक है ना, अब इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 400 का यहाँ पर स्क्वायर नहीं निकलता, इसका स्क्वायर निकलता है एक्स स्क्वायर का। तो जब एक चीज़ का स्क्वायर निकलता है दूसरे का नहीं निकलता तो हमने क्या करना होता है, सिंपल उसका मिड टर्म ब्रेक लेना होता है। अब हमने मिड टर्म ब्रेक कैसे लेनी है, 20 साइड को मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 20 400 आएगा, 20 को प्लस कर लेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इसका मिड टर्म ब्रेक लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20x प्लस 400। अब हमने क्या करना है, ये दोनों एक तरफ और ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे। तो हमने इसमें से x कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, x से x कैंसिल, एक x बच गया, प्लस x से x कैंसिल 20 आ गया। ठीक है ना, प्लस का साइन आ गया, यहाँ से 20 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x आ गया, प्लस का साइन प्लस की जगह पे आ गया 20 400 तो 20 आ गया। अब हमारे पास ब्रैकेट आ रहा है, साइडों की जो वैल्यूज़ आ गई उसको एक ब्रैकेट में करके लिख लेंगे, कॉमन ब्रैकेट को एक वैल्यू में करके लिख लेंगे। तो x प्लस 20 और x प्लस 20 बोथ हमारे पास ब्रैकेट्स आ गए। अब यहाँ पर ये दोनों की वैल्यू सेम है तो हमने क्या लिखना है, इसको x प्लस 20 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो दफ़ा है तो हमने इसको होल स्क्वायर करके लिख लिया है। अब आपके पास है क्या, टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेक इन स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन लिख लें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन लिखना है, a प्लस 2 a प्लस 4 a प्लस 6 a प्लस 8 प्लस 16 और का इसके ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया। अब उसके बाद हमारे पास आंसर आया अभी x प्लस 20 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हमने उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दिया। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ रहा है x प्लस 20 प्लस माइनस 7 हमने x प्लस 20 लिख दिया। अब लास्ट में हमने एक स्टेप और करना है, हमें पता है x हमने किस वैल्यू की जगह पर रखा था, a स्क्वायर प्लस 10a की वैल्यू की जगह पर हमने x को पुट किया था। ठीक है ना, तो आप x को यहाँ से रिमूव करके इस जगह पे वैल्यू डाल देंगे, a स्क्वायर प्लस 10a
प्लस 20, तो यहाँ पर है वही आ जाएगा वापस, प्लस माइनस साइन लगाए और ये आपका आंसर हो गया। अच्छा जी बच्चों, इस तरीके से आपकी 4.7 का जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह इसका जो है 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन। ये वाले सवाल इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको करवाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।